Good morning to all of you present here. Now, today CBSE sample paper 2020-21 जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए let us solve some other tricky questions. कैसे हम इसको solve करेंगे? Now, ये क्वेश्चन मैंने उसी पार्ट से लिया है जैसे उस टाइप का क्वेश्चन मैंने जो बताया था कि सेट ऑफ क्वेश्चंस विल बी गिवन जहां में 5 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें से एनी 4 यू हैव टू आंसर. नाउ यहां पे जो क्वेश्चन मैंने लिया है सो उससे पहले देयर इज सम डिस्क्रिप्शन इन द सैंपल पेपर रिगार्डिंग मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप और पीरियड में उसका जो ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रुप. द ऑल इंफॉर्मेशंस आर गिवन. आफ्टर दैट देयर इज ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक रेडियस. यू नो अबाउट एटॉमिक रेडियस. पीएम मीन्स पिकोमीटर. नैनोमीटर जैसा है. पिकोमीटर इज ऑल्सो ए वेरी स्मॉल यूनिट. एटॉमिक रेडियस. तो एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर दो पार्टिकुलर ग्रुप का दिया हुआ है. ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बढ़ रहा है. ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसका दिया हुआ है. नाउ बेस्ड ऑन दैट ग्राफ पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, which of the following correctly representing the decreasing order of metallic character of alkali metals. Decreasing order मतलब बड़ा से छोटा. ठीक है. नाउ 4 ऑप्शंस यहां पे दिया हुआ है. उन चारों में से मुझे एक को चूज करना है. नाउ दिस पार्टिकुलर देखते ही डू नॉट बी कंफ्यूज्ड. सपोज दिस क्वेश्चन हैज कम इन योर बोर्ड एग्जाम. इसको देख के you do not get confused. You just think about the trend of the atomic radius. तो atomic radius का ट्रेंड क्या है? ठीक है. The atomic radius is telling कि ऊपर से नीचे मैं जब जाऊंगा मैं बड़ा होता जाऊंगा एंड मैं जब लेफ्ट टू राइट जाऊंगा मैं छोटा होता जाऊंगा. तो पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट में मैं जाऊं तो एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग एंड टॉप टू बॉटम इट इज इंक्रीजिंग. मतलब ऊपर से नीचे आएगा वो बड़ा होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा छोटा होगा. ओके. नाउ ये तो हो गया. ये नॉलेज है मेरा एटॉमिक रेडियस के बारे में. पीरियोडिक टेबल में उसका कैसा उसका इफेक्ट है ग्रुप और पीरियड में. नाउ ग्राफ से देखो यहाँ पे उनका एटॉमिक रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है. सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस का वैल्यू है सीजियम का, CS. ग्राफ में से ही मुझको आंसर मिल जाएगा. वो पहला नॉलेज है CS RbKNaLi. तो यहां पे CS RbKNaLi कौन सा है? थर्ड ऑप्शन. तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. समझ में आया कैसा करना है? ओके. कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. यहां पे हाइड्रोजन इज प्लेस्ड विथ एल्काली मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल though it shows non-metallic character. हाइड्रोजन स्टील इज ए कंफ्यूजन. उसका जो पोजीशन है क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन होता है, मेटल के साथ भी कंबाइन होता है. सो स्टिल देयर इज ए कंफ्यूजन. नाउ हाइड्रोजन एल्काली मेटल के साथ ग्रुप 1 में मतलब उसका पोजीशन है. नाउ दो इट शोज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. सो इसके अंडर में ऑप्शन है एज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन. अच्छा. एज हाइड्रोजन कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. एज हाइड्रोजन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लाइक हेलोजन टू फॉर्म नेगेटिव आयन. एज हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स. नाउ पहला वाला जो ऑप्शन हमारा दिया है कि हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू फॉर्म नेगेटिव आयन, इट इज टोटली ए रॉन्ग स्टेटमेंट. नहीं होगा. लूज करेगा तो कैटायन होगा, एक्सेप्ट करेगा तो एनायन होगा.
I'm coming to the second option later on. As hydrogen can gain one electron easily like halogen to form negative ion. Now, halogen की तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके it forms hydride, metal hydride, sodium hydride, like this different types of hydrides are formed. H negative ion -1 होता है चार्ज. As hydrogen shows property of non-metals, हाँ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है. बट अगर मैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को अच्छी तरीके से देखूं तो कोई भी ऑप्शन मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 के साथ क्यों पोजीशन में रखा गया है, लाइक विथ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा क्यों रखा गया. नाउ फॉर दैट अभी जो इंफॉर्मेशन मिला मुझे हाइड्रोजन से कि इन तीनों ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग. आई एम टॉकिंग विथ हाइड्रोजन. आई एम टॉकिंग विथ रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम हाइड्रोजन कि मेरे ये तीन ऑप्शन नहीं है. हाइड्रोजन इज टोटली, मतलब मेरे को इनसे लेना देना नहीं है इन तीन ऑप्शंस के साथ. तो एल्कली मेटल के साथ जो मेरा रिश्ता है वो इन तीनों के वजह से मुझे खराब नहीं करना है. तो फॉर दैट मैं भी एल्कली मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ, छोड़ के मैं पॉजिटिव आयन फॉर्म करता हूँ. तो इस तरीके से मेरा उनसे फ्रेंडशिप है. वो भी जैसा करते हैं मैं भी वैसा करता हूँ. तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, एस हाइड्रोजन कैन इजीली लूज वन इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. दिस बिकम द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. समझ में आया? ओके ओके. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब भी बोलेंगे कि उसका व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो है हमारा कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकुलर स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेगा, अपने शेल्फ में इलेक्ट्रॉन को जगह देगा. नाउ इफ यू लुक एट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इट इज मीन्स द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर जब भी हम बोलेंगे दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही रहने वाला है. जब मैं बोलूंगा नॉन मेटेलिक दैट विल लीड टू इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर. ठीक है. नाउ हमारे पास है ग्रुप नंबर 17. ग्रुप नंबर 17 को छोड़ो, हम देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. देखो, अगर मैं ग्रुप नंबर 1 में जाऊं तो लिथियम से स्टार्ट करके मैं सीजियम पे आ सकता हूं, LiNa RbCs. नाउ अगर पॉजिटिविटी कैरेक्टर को हम लेते हैं या फिर मेटेलिक कैरेक्टर को हम लेते हैं तो एज पर आवर NCERT बुक जो हम क्लास 10 के सिलेबस के अंडर में है, हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. नाउ यहां हम ले रहे हैं ग्रुप नंबर 17. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप इट इज क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग. तो उससे क्या पता चलेगा दैट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर इंक्रीज होता है, जस्ट ऑपोजिट टू दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डिक्रीजिंग. सो इन दैट सिचुएशन हमारे पास ग्रुप नंबर 17 का जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, जो भी है एस्टाटीन यहाँ पे मेंशन नहीं है. तो फर्स्ट एलिमेंट जो कि हमारा फ्लोरीन है वो होगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव. ठीक है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा. मोर ओवर और भी मैं उसको क्लियर करने के लिए एक चीज बोलता हूं. फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा होता है. ठीक है, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन. तो उसके पास जब बाकी एलिमेंट आएंगे, एक सपोज से हाइड्रोजन, हमने इस तरह के कंपाउंड को देखा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह के कंपाउंड हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं इसको. ना फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के पास रहेगा तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज उसका जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन पावर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, अपने तरफ बहुत जोर से खींचेगा. ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा
सपोज मैं यहाँ पे HCl भी लिखूं, तो दोनों के बीच में अगर मैं बोलूं कि कौन से हैलोजन में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब फ्लोरीन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा या क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अपने तरफ, हाँ खींचेगा, बट फ्लोरीन जिस तरीके से द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विल बी देयर इन फ्लोरीन, HCl में उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं रहेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा इन केस ऑफ दिस ग्रुप नंबर 17. इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर अदर ग्रुप्स ऑल्सो. समझ में आया? जैसे इफ यू टेक ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन सबसे पहला एलिमेंट है ग्रुप नंबर 16 का, तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, फिर उसके बाद जितने नीचे हम जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल डिक्रीज. सो इन दिस क्वेश्चन द आंसर फ्लोरीन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजेंस डाउन द ग्रुप. प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने किया था कि पहला वाला जो एलिमेंट था FClBrI, उसमें से हमको चूज करना था राइट ऑप्शन, हमने फ्लोरीन को चूज किया. अभी रीजन बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ जब जाते हैं ग्रुप की तरफ, व्हाई इट इज डिक्रीजिंग. देखो पहला जो रीजन दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज. डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो जो बॉल का साइज होगा वो बड़ा होता जाएगा. पहले वाला बॉल अगर मैं टेबल टेनिस बॉल पकड़ूं, सेकंड वाला कॉस्को बॉल होगा, थर्ड वाला उससे बड़ा होगा, तो ऐसे ऐसे बड़ा होता जाएगा. ठीक है ना. तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है. अच्छा. सेकंड ऑप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है हमारे ये रीजन, ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. नाउ जब हम नीचे की तरफ जाते हैं एटॉमिक साइज बड़ा होता है, एटॉमिक साइज बड़ा होगा, दैट इज लास्ट शेल जो है, इलेक्ट्रॉन का जो लास्ट शेल है उसका और न्यूक्लियस के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत बढ़ जाएगा. डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, बड़ा होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा. सो ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये हम नहीं बोल सकते. व्हाई? अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की एग्जांपल लूं तो Na पॉजिटिव 281, ठीक है. कमिंग टू पोटेशियम 19 2881, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो के पोटेशियम में क्या है, KLMn, M के बाद N है, और सोडियम में क्या है, KLM. तो M से इलेक्ट्रॉन को हटाना और N से इलेक्ट्रॉन को हटाने में डिफरेंस है, क्योंकि N न्यूक्लियस से दूर है, M न्यूक्लियस के थोड़ा पास है N से. इसके वजह से ये जो ऑप्शन है ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. जितने दूर जाएंगे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज. अच्छा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. ये ऑप्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लग रहा है कि जब नीचे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज है, मतलब एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है, और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. ये कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हमको लग रहा है. कमिंग टू दैट आफ्टरवर्ड्स. फोर्थ ऑप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ये भी गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि न्यूक्लियस और जितने बड़े होते जाएंगे एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो न्यूक्लियस और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, फ्लोरीन का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में, ब्रोमीन फ्लोरीन से बड़ा है, तो ब्रोमीन का जो न्यूक्लियस है और उसका आउटर मोस्ट शेल में जो अट्रैक्शन रहेगा वो कम होगा.
कंपेयर टू फ्लोरीन। सो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमने गलत कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन गलत कर दिया, फोर्थ ऑप्शन गलत कर दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। हाँ, ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग। फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा क्लोरीन है, क्लोरीन से ज्यादा बड़ा ब्रोमीन है, ब्रोमीन से ज्यादा बड़ा आयोडीन है, जिसके वजह से टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग। सो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, दिस बिकम्स द appropriate answer for this question. Coming to the last question of this part, see, which of the following reason correctly justifies fluorine, जिसका atomic size है 72 picometer, has smaller atomic radius than lithium 152 picometer. Let us first read the question. I am coming to the story part later on. एक story बोलूंगा। F and Li are in the same group, atomic size increases down the group. F and Li are in the same period, atomic size increases across period due to increase in shells. F and Li are in the same group, atomic size decreases down the group. F and Li are in the same period and across period atomic size decreases. ठीक है, चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फ्लोरीन एंड लिथियम are two friends, ठीक है, फ्लोरीन एंड लिथियम are two friends. Now both of them are having a very good friendship. Now what happened in case of fluorine? फ्लोरीन छोटे से बड़े हुए, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक ही जहाँ पे गए, एक साथ सब करे, बट ए टाइम केम, नाउ फ्लोरीन और लिथियम के बीच में किस चीज़ों के लिए, एक पार्टिकुलर छोटा सा चीज़ था, उसको लेके झगड़ा हो गया। नाउ ये जो झगड़ा था, इट वॉज लाइक ए बैटल ऑफ, लाइक यू हैव स्टडीड इन हिस्ट्री, बैटल ऑफ पानीपत, जो भी है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, व्हाटएवर जो भी है, जो बड़े बड़े बैटल आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे फ्लोरीन को चाहिए था और लिथियम को छोड़ना था, ठीक है, फ्लोरीन को चाहिए था, लिथियम को छोड़ना था, कि मैं इसको नहीं रखूंगा। फ्लोरीन ने बोला, लिथियम हटा दिया, अपने अपने प्रॉपर्टी से उसको हटा दिया, लिथियम को जो चाहिए था अपने प्रॉपर्टी को हटा दिया, और फ्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना। अभी लिथियम को वो बात मंजूर नहीं था कि मैं जो चीज में छोड़ रहा हूं वो फ्लोरीन अपने अंदर संभाले, ये मेरा ही पार्ट है, मेरा प्रॉपर्टी मैं कहीं पे रखूं, इट इज माई पार्ट, दिस इज माई प्रॉपर्टी। तो झगड़ा हो गया। तो अभी आजू बाजू के जो भी नेबर्स थे, कार्बन, जो भी नेबर्स थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी थे, सब एक साथ मिलके आज फैसला करना है कि लिथियम और फ्लोरीन का क्या करें। इतना जो अच्छा दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गया, कुछ तरीके से भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, एंड अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड दैट दे शुड स्टे फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ताकि वो निश्चिंत होके अपने घर में अपने अपने चीजों को लेके खुश रहे। एंड दैट इज व्हाई फ्लोरीन वाज गिवन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रॉपर्टी, लिथियम को मिला लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। हेनरी मोजली ने वो डिसीजन लेके इनको आपस में सेपरेट कर दिया, ठीक है। उस दिन से फ्लोरीन और लिथियम अपने अपने घर में खुश हैं। समझ में आया? अपने अपने घर में खुश है। नाउ लिथियम का जो प्रॉपर्टी था, लिथियम क्या करता है, जो प्रॉपर्टी है उसके पास इलेक्ट्रॉन ही है, बेचारे के पास और दूसरा कोई पैसा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लिथियम छोड़ता है और फ्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नाउ जो घर मिला था, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम ग्रुप, ठीक है, फ्लोरीन एंड लिथियम इन द, अगर मैं लिथियम का जो उसका जो घर है, उस घर में लिथियम के साथ में जो मौसी मामा लोग रहते हैं, सोडियम पोटेशियम एवरीथिंग एवरीवन दे आर इन द सेम, उनके जो भी कैरेक्टर्स लिथियम में मौजूद है, सोडियम पोटेशियम उनमें भी मौजूद है, उसके मामा चाची जो भी है रिलेटिव, एवरीवन इज हैविंग। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाँ ये करेक्ट है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, बट आपस में झगड़ा होने की वजह से एक ही ग्रुप में नहीं रह पाए,
ठीक है, गलत हो गया हमारा पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, F and Li आर इन द सेम पीरियड। हाँ, ये हो गया कि राइट हैंड साइड, इफ यू रिमेंबर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजली का जो उन लोगों ने, उसने जो घर बना के सबको दिया है, तो लिथियम को रखा है उनने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रॉपर्टी, फ्लोरीन को रखा है राइट हैंड साइड ऑफ द प्रॉपर्टी। बट इसके साथ में जो ऑप्शन हमारा दिया है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक साइज पीरियड में इंक्रीज होता है, बट एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होता है। इफ यू रिमेंबर, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन जो है दे आर एडेड इन द सेम शेल, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता रहता है। थर्ड, F एंड Li आर इन द सेम ग्रुप, फिर से झमेले में डाल दिया, एक ही ग्रुप में बार बार बोल रहे, दे आर गेटिंग एंग्री बोथ फ्लोरीन एंड लिथियम, बार बार हमारा दोस्ती को याद करके सभी बोल रहे कि वी आर इन द सेम ग्रुप, वी आर इन द सेम ग्रुप। नो, इट इज टोटली रॉन्ग। हमने अपने अपने प्रॉपर्टी को अलग करके सेपरेट हो गए। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हो गया गलत। एटॉमिक साइज कभी बोलेगा कि नहीं मैं इंक्रीज होता हूं, बार बार क्यों गलत बोलते हो कि मैं डिक्रीज होता हूं डाउन द ग्रुप? इट इज नॉट हैपनिंग। सो टू करेक्ट ऑल द मिस्टेक्स, टू करेक्ट जो भी से, दीज आर द थ्री स्टेटमेंट्स जो लोग सोसाइटी में जो हम लोग बात करते हैं, ये हो गया, ये वो करता है, ये वो करता है, गलत गलत बात फैलाते हैं, दीज आर ऑल रूमर्स। टेक इट इज अ रूमर। कमिंग टू द लास्ट रूमर, F and Li आर इन द सेम पीरियड। ऑप्शन 2 के लिए और ऑप्शन 4 के लिए फ्लोरीन और लिथियम बहुत ही खुश है, क्योंकि सेम पीरियड बोल रहे लोग, वी आर नॉट इन द सेम ग्रुप। एंड अक्रॉस पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ना, एटॉमिक साइज को भी तसल्ली मिल गया कि हाँ, पीरियड में जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो मैं कम हो जाता हूं। सो प्रॉपर्टी डिवाइड हुआ, हेनरी मोजली बाकी सब एलिमेंट्स मिलके इनको सेपरेट किया करके, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड हमारा दिया लिथियम को, और राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियड दिया फ्लोरीन को, और एटॉमिक साइज का भी ख्याल रखा कि मैं लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता हूं। तो जो जस्ट यहां पे जो रीजन दिया है, जस्टिफाइज फ्लोरीन हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन लिथियम। हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, फ्लोरीन और लिथियम सेम पीरियड में, देर इन द सेम पीरियड नंबर, हाइड्रोजन और हीलियम, ये हमारा आ गया पीरियड नंबर 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2 हीलियम, पीरियड नंबर 2 हाइड्रोजन एंड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, पीरियड नंबर 2। हाँ, 2 वाला प्रॉपर्टी मिला है, बट वो भी बहुत दूर है आपस में। तो द लास्ट ऑप्शन, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड एंड अक्रॉस पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये जो स्टेटमेंट है ये जस्टिफाई करता है कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है वो लिथियम से कम क्यों है। समझ में आया जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया? क्लियर हुआ? सो यू नीड टू सॉल्व रिमेंबरिंग दीज पॉइंट्स according to the proper set of questions. Clear? Thank you.